मंत्री बने। लेकिन इस बात को छोड़कर कि बिहार का आदमी को जब बिहार से बाहर गाली देता है तो इन्होंने संकल्प लिया कि जैसे गांधी जी चले थे गांव गांव जाकर समाज को जगाए और समाज के लोग जगे, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। उसी गांधी के सपनों को, जो गांधी ने सपना देखा था गांव के खुशहाली का, आम लोगों के चेहरे पर लाली आए, आर्थिक आजादी का अभियान है। प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया कि बिहार के गांव गांव जाएंगे और समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसलिए हम कहेंगे जनता का सुंदर राज। सब लोग दो बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार सब लोग हाथ उठाइए अपना राज लाने के लिए, जनता का सुंदर राज। अब पीछे से आवाज नहीं आ रही है, आप लोग भी जोर से बोलिए, अपना राज आए, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप अपने घरों से चलकर आए हैं, 1 घंटा से इस गर्मी में बैठे हुए हैं और यहीं से आप पदयात्रा करते हुए प्रसाद जी भी चलेंगे, आप भी पदयात्रा में साथ चलेंगे ताकि आपके बाल बच्चों के चेहरे पर भी लाली आए, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, गरीबी से निकलने के रास्ते बताएंगे और जो समस्या आप लोगों ने गिनवाया है उसका समाधान कैसे होगा ये रास्ता बताएंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हृदय से आभार कि आप समय निकाल कर इतनी गर्मी में आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं। अभी हमसे पहले लोग बड़ा बड़ा बात बता रहा है कि प्रशांत किशोर आपको बताएंगे, ऐसा व्यवस्था बना देंगे कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार यही मिलेगा। हम आपको सबसे पहले कह देते हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी ये व्यवस्था सुधरने वाला नहीं। हम कोई किसी का व्यवस्था नहीं सुधार सकते। हम आपको अपने अनुभव से वो रास्ता बता सकते हैं कि क्या करने से आपकी जिंदगी सुधर सकती है, क्या करने से आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। उस बात को आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते, वोट नहीं मांगिएगा, विकल्प नहीं होगा तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो ये बीपी मंडल जी की जमीन है। आपको याद होगा इस देश में सबसे बड़े नेता हुए महात्मा गांधी। गांधी जी ने देश को आजाद कराया। गांधी जी ने आपसे और आपके पूर्वजों से वोट नहीं मांगा, वोट लेकर सरकार बनाकर गांधी जी ने देश को आजाद नहीं किया। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको ये बताया कि आजादी आपका अधिकार है और कैसे सत्याग्रह के माध्यम से गरीब, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान हर व्यक्ति साथ में आकर अंग्रेजों को हटा सकता है। तो हम आपको अभी रास्ता बताएंगे गरीबी से निकलने का। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि दुनिया में वोट मांगने वाला बहुत आदमी है। हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आपके पास वोट मांगने आता है। जो आता है कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। अभी 2 घंटा से हम आपका सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी समस्या गिनवा रहे थे। 40-50 बरस से आप वोट दिए,
नेता लोग यही कहा हमको वोट दे दीजिए हम सुधार देंगे। आपने 40 बरिस कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। 18 साल से अभी पढ़े लिखे नीतीश बाबू राज कर रहे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, अगर आप हमारी बात सुनकर हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे जैसे पहले का आदमी आपको ठगा, हम भी आपको ठगेंगे। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपको नहीं पूछता, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको वो रास्ता बता देंगे, अगर आपको समझ में आ जाए। अभी आपको 20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे और अंत में एक मंत्र सिखाएंगे। उस मंत्र को, रास्ते को आप सीख लीजिए। आप फिर जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगर न हो तो आपको ये लोग कार्ड बांटा है, हमको फोन करके हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आधा घंटा, अब ये नेताजी का भाषण नहीं है, आधा घंटा सीखना है तो आपस में बात नहीं करना है। कुल हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है जब सवाल पूछे। देखिए दुनिया में जितना विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो वो गरीबी से निकल सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप गरीबी को खत्म कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, कोई कर्ज भी दे दे तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकता है। ये 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए अच्छी जमीन होनी चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। इन तीनों में एक को चीज हो गया तो इसी बिहार में, इसी भ्रष्ट व्यवस्था में आपका जीवन सुधर जाएगा। आप अपने गांव में देख लीजिए, जो पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है उसका जीवन थोड़ा बेहतर है। जो बड़ा किसान है उसका जीवन, घर परिवार भी चल रहा है। जो यहाँ बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं उसका बाल बच्चा भी खाए बगैर नहीं मर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने लोग आप यहाँ आए हैं, बिहार को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 2/3 लोग, मतलब 100 में 75 से ज्यादा लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, गुरुजी इधर उधर दौड़ाए, 10, 11, 12 बजते बजते बच्चा स्कूल से बाहर, रोड पर, घोड़ा पर। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले सरकारी में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ाइए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है
इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से एमए बीए का डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो चाहे लालू जी राजा बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी खेती ही करके जीवन बिताना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रास्ता बताए खेती का। खेती से आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है? आपने बताया कि आपके बच्चे गए हैं पंजाब में मजदूरी करने। पंजाब में खेती करके लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आपके बच्चे जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने, और यहाँ पर जो खेती कर रहा है उसका खाने का लाला पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय का राजनीति हुआ, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। यहाँ गरीब को जमीन नहीं मिला। तो बिहार में रहने वाला, याद रखिए, जो 100 परिवार है, 100 में 60 परिवार के पास एक धूर 1 इंच जमीन है ही नहीं। तो खेती करेगा कैसे? यहाँ जितना लोग बैठा है इसमें 60% लोगों के पास एक धूर जमीन नहीं है। बच गए 40 लोग जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है। उसका दशा क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करते हैं। खेती करने वाले को पता है कि खेती से बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको अगर कर्ज दे दे, कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो हर आदमी पाल लेता। गुजरात में सबसे पहले लोगों के पास पैसा तब हुआ जब घर घर अमूल का दूध का कारोबार शुरू हुआ। हर घर से 20 लीटर 30 लीटर दूध लोगों ने बेचना शुरू किया 1970-80 में। बिहार में आप वो नहीं कर पा रहे। वो क्यों? उसके लिए नेता मुखिया का क्या जरूरत है? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ रहने वाला जो 100 आदमी है, 100 में 80 आदमी, याद रखिए, बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी वो एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप चाहे जिसको भी वोट देते हैं, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। आप चाहे लालू जी को जिताइए कि नीतीश जी को जिताइए, सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, आपको अनाज बांट दे कि पेंशन दे दे, आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के गरीब को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब हर महिला को, युवा को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। तब आप कहिएगा कि भैया इतना तो बुझा रहा है, ये होगा कैसे? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, कैसे होगा? यही अब आपको दिखाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे होगा। वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। सब लोग आके कहता है हमको वोट दीजिए तो ये काम हो जाएगा,
हम आपको कह रहे हैं जिसको वोट देना है दीजिए, काम हो जाएगा, रास्ता सीख कर जाइए। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको पहले सवाल का जवाब देना है, हाथ उठाकर जोर से बोलना है हाँ या ना। सबसे पहले आप जानिए कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है। लोग कह रहा है कि सब नेता चोर है इसलिए गरीब बदहाल है। तो हम पूरा देश दुनिया में काम किए, आपको कैमरे पर कह रहे हैं किसी राज्य में नेता हरिश्चंद्र नहीं है। जो संविधान तमिलनाडु पंजाब में है वही बिहार में भी है। तो आपका इतना दुर्दशा काहे है, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, मत आगे ना बात पड़ेगा। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए मधेपुरा के आदमी लोग कितना समझदार। आप में से ज्यादातर लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, बूढ़ा है या बूढ़ा बुजुर्ग है या युवा, महिला है या पुरुष, हिंदू या मुसलमान, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए, इतना तो बुझाइए रहा। आपको पता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा लेगा, उससे उसका जीवन सुधरेगा। तब आप अपने बर्बादी का आलम देखिए। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा समझदार गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, 2 घंटा से भाषण दे रहे हैं। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, नेताजी को, मुखिया को, विधायक को गरिया रहे हैं। लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरे का नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में वोटे नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा अरे ये क्या बात हुआ, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम लोग तो पहले जिस नेता को वोट दिए कोई काम नहीं किया, तो हम आपको दिखाते हैं इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, इसका गारंटी है आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कैसे मिलेगा, 2 मिनट में। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और समझ के जाइए। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताइए, मुंह में नहीं बोलना है, जोर से बोलना है, हाथ उठाकर। नेताजी लोग आपका काम किए हैं कि नहीं किए हैं? जोर से बोलिए, पीछे नहीं हटना है, फिर पलट जाइएगा। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, पूरा गांव देखा है। आप लोग बोले हैं भैया जिसको भी वोट दिए आज तक कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। बोलना सबको, आप मुंह खोलिए, हमारा गला मत फड़वाइए। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, आपस में मत बात कीजिए।
कुछ भी हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लालू जी को वोट दिए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय हुआ, गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी हो चाहे न हो, स्कूल में पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला है कि नहीं मिला है? बोलिए जोर से, मिला है कि नहीं मिला है? अरे लालू जी के राज में पिछड़ा गरीब को आवाज मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा भाग, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे, काहे से कि हमको सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश कुमार के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में लोग कहता है कुछ हो जाए हम अपने जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके बिहार में जात का जो नेता है वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो ना भाई। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण, कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में घर घर फैक्ट्री लग रही है, और पूरे बिहार से, आपके यहाँ मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से भी जवान लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली सड़क ठीक हो गया, सिलेंडर आ गया, मंदिर बन गया, गुजरात में लड़का सब जाकर नौकरी मजदूरी करिए रहा है। मेरे भाई, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट आपने किसको दिया इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए दिया इसका महत्व है। अगर लालू जी को सामाजिक न्याय के लिए वोट दिए तो गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला। नीतीश को अगर बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। मोदी को अगर अनाज और मंदिर के लिए वोट दिए तो अनाज और मंदिर हो गया। इसी तरीके से अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे तो चाहे नीतीश को दो, लालू को दो, मोदी को दो, वो भी आपके बच्चों को मिलेगा। यही बताने आए। लेकिन आपने कहा अपने बच्चों के, अब चेहरा याद करके अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में कभी हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जो दिए वो मिल रहा है, जो न दिए वो न मिल रहा है। इतना बैठ के गाना गा रहे, ए भैया मुखिया चोर है, ए भैया लालू जी नहीं किए, ए भैया नीतीश नहीं किया। अरे मेरे भाई, जब आपको अपनी चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो लालू जी ठेका लिए हैं आपके बच्चा का। अब आप अपना जरा दुर्दशा भी आपको दिखाते हैं। तीसरा और अंतिम सवाल, आपको अपने दुर्दशा का कारण समझ में आएगा, उसके बाद आपको एक मंत्र सिखाएंगे जिससे आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुलेगा। जितना लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, बाकी सब कुछ भी हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है?
बोलिए जिसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए और बोलिए कि अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है पूरा गांव सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा, अभी दिखाते हैं, आपने कहा भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम पैदल चल रहे हैं। पैदल क्यों चल रहे हैं? गाड़ी से भी तो आके ही सभा कर सकते थे। पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल गए। आपके मधेपुरा में आज मेरा 5वां दिन है पैदल चलने का। ये 5 दिन में अगर आपके मधेपुरा में 1000 आपके बच्चे हमको रास्ता में मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा हमको रास्ता में मिलता है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में अभी तक हमको बच्चे पढ़ते हुए विद्यालय में नहीं मिले। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, या गया तो खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहे। यहाँ पर भी देख लीजिए, सब बच्चा घूम रहा है, कोई स्कूल में नहीं है। मेरे भाई आप हंस रहे, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये आपके बच्चे। लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है कि कहां से अपना बच्चा को खिलाए, कपड़ा पहनाए। तो जरा याद कीजिए, आप जरा समझिए, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके जिगर के टुकड़े, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय किताब कॉपी नहीं, वही नेता फिर आएगा भी वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी इसमें से जाकर जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर हिंदू मुसलमान बनकर मंदिर मस्जिद के नाम पर फिर उसी नेता का बटन दबाइएगा और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे की चिंता है। अगर अपने बच्चे के लिए झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे अपने बच्चों के लिए तो ईमानदार बनिए। आप आए हैं हमको देखने, अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं इस गर्मी में हमको देखने, ये सुनकर कि कोई लड़का है जो 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। आप अपना दुर्दशा देखिए। हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं, आप हमको देखने आए हैं। आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई, देवर, भतीजा 10 साल से आपको छोड़कर चला गया। जो मजदूरी करने आपके जवान लड़के गए हैं, उस साल में एक बार कोई छठ में, शादी ब्याह में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी अपना वहां जीवन खपा रहा है कि 6-8 हजार रुपया घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा हमारा खाएगा। और लोगों से यहाँ पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मंदिर बना है इसलिए दे दिए, गांव में सब दे रहा था इसलिए दे दिए, मोदी जी कहे इसलिए दे दिए। गांव में लोग हमको कहता है मोदी से भैया देश का कल्याण होगा। पूछते हैं कैसे, कैसे मालूम है, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में मधेपुरा, सुपौल, सहरसा में बैठ के आपको ये मालूम है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन आपका इतना आंख खराब हो गया है कि आपका बच्चा खाए बगैर उसका सीना सिकुड़ा कर 20 इंच का हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। मोदी जी का सीना दिख रहा। पाकिस्तान, भारत, चाइना बुझा रहा है। अपना बच्चा का, अपना पति का साल भर मुंह नहीं देखते हैं, कि दिमाग में बात नहीं जा रहा। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग, आई नेता
नेता सब आकर आपको गुड़ और लड्डू खिला रहा और आप 4 किलो चावल खा के खूब मजा ले रहे और शरीर आपका अंदर से गलता जा रहा। अब आपके लिए समय है करेला का रस पीने का, तबे चीनी का रोग खत्म होगा। कि जो आपको रोग लग गया है 500 रुपया में वोट बेचने का, मुर्गा भात खाकर धंधा करने का। हम गांव में जाते हैं, अभी सुन रहे थे आपका कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए। आपके मुखिया का खाली बात नहीं है, पूरा बिहार में लोग कहता है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, बनने में 1500 2000 घूस लगता है। दाखिल खारिज कराना हो तो 3000 से 25000 रुपया घूस लग रहा। अगर किसी को इंदिरा आवास चाहिए तो 25000 30000 घूस लगेगा। तो जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है तो जरा सोच के बताइए। अभी 2-3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव था, जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए, आप जात के नाम पर 2-2 गो पाउच लेकर सौदा करके वोट दिए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। 500 रुपया में वोट बेचिएगा तो वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है तो आपका जात और चेहरा नहीं देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है। जब यह 500 रुपया लेकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं था। आपका औकात है 500 चोरी करने का तो आप 500 चोराए, मुखिया का औकात है 5000 चुराने का, वो 5000 चुरा रहा है। विधायक सांसद मंत्री का औकात है 5 लाख चुराने का तो 5 लाख चुरा रहा है। भैया बिहार में सब आदमी चाहता है कि हम चुरा के राजा हो जाए लूट के और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? तो अगर नेता ईमानदार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। और ईमानदार किसके लिए? हमारे लिए नहीं, लालू जी के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ईमानदार बनिए। यही बताने आए हम। कितनों लेकिन बोल दें आप सुधरिएगा नहीं, हमको ये भी मालूम। हम 2 वर्ष चले कि 20 वर्ष पैदल चल दें, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। इसीलिए आपको एक मंत्र भी सिखाएंगे, आप न भी सुधरिए, जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, अपने जात वाले को देना चाहते हैं उसी को दीजिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा कि सब लोग बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी के बेटा को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा ना इस बार डबल इंजन मोदी का सरकार बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र एक लाइन सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो। नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाता नहीं है, कहता है अपना बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू
वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 18 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मान लीजिए, एक बार वोट अपने बच्चे का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि वोट आप चाहे जिसको दीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आपने जीवन में अपने बच्चा के लिए वोटे नहीं दिया तो सुधार होगा कैसे? और जिसको भी वोट दीजिए उससे उसका कीमत पूरा वसूलिए। आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचते हैं तो 50 रुपया लेते हैं। सब्जी बेचते हैं, राशन बेचते हैं, अपने जात वाले को भी देते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। लेकिन आप अपने वोट के लिए अपने जात वाले से पैसा नहीं मांगते। क्यों? इसलिए कि बिहार में लोगों को अपने वोट का कीमत पते नहीं है। तो हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं। वोट जिसको देना है दीजिएगा, सौदा ठीक कीजिएगा। 50 रुपया आप दूध का इसलिए लेते हैं कि आपको मालूम है कि 50 से कम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो आपके वोट का कीमत है कितना? एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया, मोदी को प्रधानमंत्री, आपके एक वोट से, आपको लगता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा? आपके एक वोट से मोदी हर साल, याद रखिएगा, हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका एक वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो नीतीश कुमार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर बेच दिए, कोई नाली गली पर दे दिया, कोई जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। अरे भाई, तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? चाहे लालू जी को बेचिए, कि मोदी को बेचिए, प्रशांत किशोर को बेचिए कि नीतीश को बेचिए, 100 का चीज 1 में बेचोगे तो नुकसान आपका होगा और जिस नेता को बेचिएगा वो राजा बनेगा। यही बताने आए, यही संकल्प दिलवा रहे। एक बार संकल्प लीजिए कि वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देंगे और वोट का कीमत अपने बच्चों के लिए पूरा वसूलेंगे, चाहे हमारा जात वाला है कि हमारा दल वाला है। अगर नहीं वसूलोगे तो आप गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते हो। आपको हमने बताया आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा पूंजी नहीं है, लेकिन एक चीज है, लाखों रुपए का वोट। अब जितना में उसको भंजा लीजिए, आप 500 में भंजाइएगा तो 500 में बिक गए, 1 लाख में भंजाओगे तो 1 लाख मिलेगा, नौकरी रोजगार के लिए भंजाओगे तो गरीबी से निकल जाओगे। यही फार्मूला है। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन संकल्प लेकर चले हैं कि 2 बरस लगे कि 4 बरस बिहार के गांव-गांव जाकर, जैसे आपको समझा रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव लोगों को समझाने के बाद आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो बिहार में नया व्यवस्था, नया दल बनाना चाहता है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता,
राजनीति का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था अगर बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए और इस व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगाइए। यही कहने आए। अब आपसे कुछ मांगे नहीं, एक चीज मांगेंगे। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप जाते हैं बाबा धाम, 5 दिन गए, हाथ पैर आपका फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार से गरीबी खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, इस प्रयास को आपका समर्थन है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आज सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। सब दूध दही आप लोग बेच रहे हैं ना, खा कुछ नहीं रहे ना, यहाँ के आदमी को आवाजें नहीं। जय बिहार। कुछ आदमी कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं आए हैं लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मेरे भाई आप हमको ना जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 गो 8 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मजदूरी करके एगो हमारा बाबूजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे बाबूजी हमको पढ़ाए हैं तो आज खड़ा होकर हम भाषण दे रहे हैं। तो इस मिट्टी का कर्ज है, उसको वापस करने आए। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब 2 वर्ष में हम तो ये व्यवस्था बना देंगे आपके आशीर्वाद से, लेकिन आपका बच्चा फिर भी पीछे छूट जाएगा। आपका बच्चा पीछे न छूटे, इसके लिए संकल्प लेकर जाइए। कोई नेता नहीं बताएगा। आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बहुत गरीब हैं, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाइए। घर में एक बच्चा भी अगर पढ़ गया, पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। नहीं तो कल बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए, आपका अनपढ़ बच्चा उस व्यवस्था का फायदा नहीं उठा पाएगा। आशीर्वाद दिए हैं और 2 बरस भरोसा रखिए, 2 बरस में बिहार में व्यवस्था बनाकर देंगे। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने आशीर्वाद दे दिया, अब घरे जाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाकी चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर, अपने आशीर्वाद पर छोड़िए। जय बिहार। जोर से बोलिए जय बिहार।